वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है और फिजिकल एजुकेशन का आज ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, अभी मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था और अगर आपको देखना है तो पार्ट 1 का लिंक का जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम करने वाले हैं पार्ट 2 और पार्ट 2 के अंदर जो क्वेश्चंस बच गए थे, बड़े-बड़े जो क्वेश्चंस थे उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बता दूं ये आपका पेपर 3 घंटे का था। ठीक है, और ये आपका 70 नंबर का पेपर होता है फिजिकल एजुकेशन का। दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन, जिसको जो 70 नंबर के होते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से सामान्य निर्देश दिया गया है। जैसे कि इसमें बोला गया है 30 क्वेश्चंस होंगे टोटल। 1 से 12 तक जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो एमसीक्यू वाले होंगे, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे। 13 से लेकर जो 16 तक क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। 17 से लेकर जो 26 तक क्वेश्चंस होंगे ये 3 अंक वाले होंगे, जो 80 से 100 शब्दों में आपको आंसर देने होंगे इसके। और 27 से लेके जो 30 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 शब्दों में आपको इसका आंसर देना, और ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, पार्ट 2 में भी इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे नए होते हैं और जो बच्चे नहीं देखे पार्ट 1 जरूर देख ले जाके। उसके अंदर हमने ज्यादातर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। इंग्लिश मीडियम की बात करें, जनरल इंस्ट्रक्शंस की, इंग्लिश मीडियम में भी वही है। 30 क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल। 1 से 12 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 13 से लेके 26 तक जो है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 13 से लेके 16 तक आपके 2 नंबर के होंगे और 17 से लेके आपके 26 तक जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके 3 नंबर के होंगे। 3 मार्क्स के 80 से 100 शब्दों में आपको आंसर देना है। 27 से लेकर जो 30 तक होंगे ये होंगे 5 नंबर के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और 150 से 200 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। तो ये हमने पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था। चलिए आज हम जो करने वाले हैं पार्ट 2, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और ये हमने पार्ट 1 में कर लिया था, जैसा कि मैं आपको ये पूरा दिखा रहा हूँ। ये हमने पार्ट 1 में पूरा डिस्कस कर लिया। और अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 11 टेलीग्राम जो हमारा चैनल है या आप इसे ग्रुप कह सकते हैं, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको लिंक से ओपन नहीं हो पाता है तो आप जो है टेलीग्राम पे जाके क्लास 11 1 2 3 4 सर्च कर सकते हैं। इससे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी बच्चे के क्वेश्चंस का जरूर मैं रिप्लाई करता हूं। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, या रह जाता हो तो आप मुझसे जरूर जो है इसमें इसमें पूछ सकते हैं। लिया था। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहां से स्टार्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 में से। यहाँ से पार्ट 2 जो है स्टार्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। किसी एक पारंपरिक खेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए एवं सुस्वास्थ्य को बढ़ावा देने में इसके लाभ के बारे में भी बताएं। तो यहाँ पे बोला गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ट्रेडिशनल गेम, किसी ट्रेडिशनल गेम पारंपरिक गेम है उसके ऊपर लिखना है आपको, और सुस्वास्थ्य को बढ़ावा देने में इसके लाभ के बारे में भी बताना है। देखिए कोई भी एक हम गेम लिख लेंगे और उसके बारे में क्या फायदा है आप लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ फायदा बता दे रहा हूँ। कोई भी गेम आप लिख सकते हैं, आपका जो है पारंपरिक खेल उसमें से, और उसके फायदे क्या है मैं आपको लिख रहा, सभी में ही आ जाएंगे ये। जैसे यहाँ पे जो फायदे लिखे हुए हैं, पारंपरिक खेल शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ दे सकते हैं, यानी हृदय गति, ऑक्सीजन की खपत और रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये सब फायदे हैं। ये लाभ बच्चों में हृदय स्वास्थ्य और रणनीति खेलने की संभावित भूमिका को इंगित करता है। इसके अलावा भी बहुत जो है पारंपरिक जो खेल होंगे उसके अंदर आप फायदे होंगे, आप लिख सकते हो। ये चीजें जो है ये खुद जो है थॉट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अपने आप लिखना होगा कि किस तरह जो है पारंपरिक खेल, आपको किसी पारंपरिक खेल के बारे में बताना है और साथ ही उसके फायदे क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं। देखिए फिजिकल रूप से जो खेले जाने वाले खेल होते हैं उसके सभी के हमें फिजिकल रूप से जो है फायदा होता है, तो आप फायदे लिख सकते हैं अपने आप ही। क्वेश्चन नंबर 22वें पे आते हैं। विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं को विस्तार से आपको समझाना है। अक्षमताओं के प्रकारों को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अक्षमता के 3 प्रकार है। विकलांगता, ठीक है, 3 प्रकार है। बौद्धिक अक्षमता होती है, मेंटली रूप से हम सक्षम नहीं हो पाते, शारीरिक रूप से नहीं हो पाते और संज्ञानात्मक रूप से। तो यहाँ पे आपको तीनों को एक्सप्लेन करना है। मेंटल रूप से आप जानते होंगे, शारीरिक आप जानते होंगे, संज्ञानात्मक ये भी है। तो ये 3 रूप है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। और ये ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बड़े नंबर वाले नहीं है। तो ये आप 3 नंबर जो कर सकते हैं इसे। ठीक है,
आगे हम आते हैं अथवा के, अथवा देखते हैं। इसी में अथवा दिया गया है कि एक व्यावसायिक चिकित्सक जो है किस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता कर सकता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? जो शारीरिक रूप से एक तो अपंग रहते या तो या अक्षम रहते, अक्षमता जैसे विकलांगता हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे एक व्यावसायिक चिकित्सक जो है वो किस प्रकार उनकी मदद करता है आपको बताना है। देखिए व्यावसायिक चिकित्सक का काम ही होता है कि बच्चों के बीच क्या है, बच्चों को कैसे खाना खाना है, कपड़े पहनवाना है, नहाना है और उसको स्वयं को संवरने आदि में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये काम होता है एक व्यावसायिक चिकित्सक का। एक व्यावसायिक चिकित्सक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूक्ष्म गामक जो कौशल है उससे संबंधित जो क्रियाएं होती है उसमें हेल्प करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, खाना खाने में, कपड़े पहनने में, नहलाने में और स्वयं को संवरने आदि में जो है वो मदद करते हैं। वह खेल में भाग लेने, वह दूसरों से विचार विमर्श करने में बच्चों की सहायता करता है। वह बच्चों की नियमित रूप से स्कूल में सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद करते हैं। तो व्यावसायिक चिकित्सक ये आपका आ गया है। बाकी एमसी पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आगे हम आते हैं 23rd क्वेश्चन पे। आपका जो 23वां क्वेश्चन है पूछा गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका आपको बतानी क्या रहती है। हिंदी में बोलते हैं इसे भौतिक चिकित्सक। इसका क्या महत्व रहता है, इनका क्या रोल रहता है आपको बताना है, ठीक है। तो एक भौतिक चिकित्सक को शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उनका आंकलन एवं उपचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। एक भौतिक जो चिकित्सक है उसको शारीरिक गतिविधि, शारीरिक चुनौती उसके ऊपर काबू करने के लिए है, उनका आकलन और उपचार के लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे बैठाना कैसा है, मतलब संतुलन, बैठाने और चलने में समन्वय, मतलब चलने और बैठने में जो है मिलाप, ये सारी चीजों में क्या करते हैं, मदद करते हैं भौतिक चिकित्सक हो गए। वे बच्चों की स्वतंत्रता और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के तरीकों को खोजते हैं और एक भौतिक चिकित्सक विशेष उपकरणों की सिफारिश करने में भी मदद कर सकता है और वह क्रियात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, ठीक है। और उनकी जरूरतों के अनुसार प्रत्येक बच्चे के लिए विशेष व्यायाम योजना तैयार करते हैं। तो यह फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में उनका क्या रोल रहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बड़े बड़े, तो इनको इस चैप्टर्स को जरूर एक बार देख ले। आगे पूछा गया ओलंपिक ध्वज, क्वेश्चन नंबर 24 है। ओलंपिक ध्वज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक फ्लैग में आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। जैसे 3 छल्ले ऊपर की तरफ और 2 छल्ले यहाँ पे नीचे की तरफ होते हैं, ये होता है ओलंपिक ध्वज, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें जिसमें नीले, गहरे पीले, हरे और लाल रंग के 5 जो है छल्ले आप कह ले या रिंग कह ले, ये आपस में जुड़े रहते हैं। जहां जहां भी 2 रंग आपस में काटते हैं वहां से अलग हो जाते हैं। ध्वज की जो चौड़ाई है 2:3 है। तो ओलंपिक ध्वज के बारे में ये आपको लिखना था, ये 3 नंबर का है, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो अगला पूछा गया है 25, किसी एक आसन की विधि और लाभ विस्तार से बताना है। कोई भी एक आसन के बारे में आपको बताना है, उसकी विधि क्या है, कैसे किया जाता है वो, और उसके लाभ क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ताड़ासन ले रखा है। कोई भी आसन आपको पता हो, कोई एक आसन तो आप पढ़ के जरूर जाइए, वहां से पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो इजी पूछ लिया कि कोई एक आसन बताइए, वहां पे तो क्या पूछ लेगी, ताड़ासन विधि और उसके फायदे बताए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार जरूर पढ़ के जाए। देखते हैं हम इसके बारे में। ताड़ासन के बारे में मैंने लिया है, इसकी विधि क्या है। तो इसके लिए क्या है, आपको अपने पैरों पर जो है सीधे खड़े हो जाना है और कमर और गर्दन को भी सीधा रखना है। जब आप अपने हाथ को सिर के ऊपर करें तो सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को खींचना है। फिर खिंचाव से जो है, खिंचाव को पैर की उंगली से लेकर जो है हाथ की उंगली तक महसूस करना है। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है जैसा कि इस अवस्था को कुछ समय तक हमें ऐसे ही बनाए रखना है। फिर धीरे धीरे हम सांस छोड़ते हुए अपने हाथ व शरीर को पहली अवस्था, जो हमारी पहली अवस्था थी, उसमें लेकर आएंगे और इस तरह ये पूरा एक चक्र पूरा हो जाता है। तो ये ताड़ासन है जिसमें आप सबसे पहले खड़े होते हैं, ठीक है, सीधे खड़े होना है, कमर और गर्दन को भी सीधा रखना है। फिर धीरे धीरे जो है अपने हाथ और सिर को ऊपर करना है, ठीक है, हाथ और सिर को ऊपर करना है और सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है। फिर खिंचाव की पैर और उंगली से लेकर जो हाथ की उंगली तक महसूस हो ऐसा खींचना है। फिर इसके बाद जो है आपको इस अवस्था को कुछ समय तक हमें ऐसे ही बनाए रखना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ व शरीर को
पुरानी अवस्था में लेकर आना है, ये होता है ताड़ासन की विधि। इसके फायदे क्या है करने के? तो देखिए वजन कम करने में सहायक होता है ये, ठीक है, वजन को कम करने में बहुत सहायक है। हाइट बढ़ाने यानी हमारी जो हाइट है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल करता है अदा। ताड़ासन पीठ की दर्द को ताड़ासन करने से जो है पीठ की दर्द में भी जो है आराम मिलता है। नसों और मांसपेशियों के दर्द को कम करते हैं ये, घुटनों के जो दर्द होते हैं उससे राहत देते हैं और चलने की कला जो है सिखाता है ये। एकाग्रता और संतुलन बढ़ाता है, यानी संतुलन बढ़ाने में भी बनाने में भी मदद करते हैं। तो ये ताड़ासन के फायदे देखे हमने और पूछा गया था कोई एक आसन और उसके लाभ। ये देखिए क्वेश्चंस आपसे कोई और भी पूछा जा सकता है या सेम पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। एक ये करके जरूर जाना है आपको, कोई एक जो आपका योग है, ठीक है, जो विधि है आसन की, उसमें से कोई एक तो जरूर आपको करके जाना है। क्या पता पेपर में वही आ जाए या कोई एक पूछ रहे तो आप लिख पाओ। अथवा में देखते हैं नैतिक अनुशासन, अथवा में पूछा गया है नैतिक अनुशासन विकसित करने में योग किस प्रकार सहायता कर सकता है, संक्षेप में वर्णन करें। तो योग किस प्रकार जो है नैतिक अनुशासन विकसित करने में योग किस प्रकार सहायता कर सकता है? तो देखिए नियमित रूप से योग का अभ्यास करेंगे तो मानसिक अनुशासन प्राप्त करने में मदद मिलती है, जो अंततः आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। फिर धीरे-धीरे फिर अपने हमें जो है इसकी अपने काम, आदतों और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। ये होता है नैतिक अनुशासन। बाकी आप आगे देख सकते हैं जो आप इन परिवर्तनों की सराहना करना शुरू कर देंगे, जो इससे परिवर्तन होंगे आपके शरीर में, फिर आप धीरे-धीरे सराहना करने लग जाएंगे। फिर जीवन के लिए अच्छी आदत के साथ खुद को पुरस्कृत करने के लिए भी आभारी होंगे। तो यह है नैतिक अनुशासन विकसित करने में योग का महत्व। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इंग्लिश मीडियम में बोल के नहीं बता रहा हूँ, बाकी आंसर लिखा हुआ है और क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। शक्ति को परिभाषित करिए, शक्ति क्या है और उसके प्रकार आपको बताने हैं। तो शक्ति क्या है? एक ताकत है। अब देखिए कोई एक आप दीवार है, ठीक है, यहाँ पे दीवार है, अब कोई व्यक्ति है इसके ऊपर आपको जो धकेलेगा तो ये क्या लगा रहा है? शक्ति लगा रहा है, लेकिन ये जो है इस तरफ शक्ति लगा रहा है। वही आप मान लीजिए दीवार पे कोई चीज जो है यहाँ पे फंसी हुई है और इसको खींच रहा है, तो ये भी शक्ति है। मतलब खींचना और धकेलना एक तरह से शक्ति है। ताकत को प्रतिरोध को दूर करने या प्रतिरोध के खिलाफ, यानी प्रतिरोध को दूर करने और प्रतिरोध के खिलाफ जो है यूज किया जाता है, कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति के प्रकार अधिकतम शक्ति, यह प्रतिरोध पर काबू पाने या कार्य करने की क्षमता है। यह अधिकतम बल है जो किसी निश्चित गतिविधि को करने के लिए मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पे शक्ति के विभिन्न प्रकार है, निरपेक्ष शक्ति, ताकत की क्षमता, ठीक है, शक्ति या विस्फोटक शक्ति, शक्ति या शक्ति सहन शक्ति। तो ये शक्ति है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये आप लिख सकते हैं। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां। बोला गया है ओलंपिक खेलों को दुनिया की सबसे प्रमुख बहु खेल प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है, जैसे कि आपको भी पता होगा, जिसमें 200 से अधिक देश जो है भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल वे है जहां दुनिया प्रतिस्पर्धा करने, महसूस करने, प्रेरित करने और एक साथ रहने के लिए आती है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर देने आपको। क्वेश्चंस क्या है? प्रथम प्राचीन ओलंपिक जो था वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 776 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। और इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, पूछा गया ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च शासी निकाय कौन है? जो ओलंपिक खेलों की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ग जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है कहाँ आयोजित किया गया था, ये मुझे आप कमेंट में बताएं क्या इसका राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ओलंपिक आंदोलन का शासी निकाय है? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका खा, भारत ओलंपिक संघ जो है ये ओलंपिक आंदोलन का, भारत में जो ओलंपिक आंदोलन है उसका शासी निकाय है। तो ये चौथा हो जाएगा। पांचवे की तरफ आएंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए जो है भारोत्तोलन में ओलंपिक रजत जो पदक है वो जीता है? तो इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन राइट आंसर मुझे लग रहा है घ, ठीक है, एस मीराबाई चानू जो है राइट आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो ये आपका था
और इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइंस दे रखी है और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। आंसर उसमें नहीं होंगे लेकिन आपको हिंट मिल रहा होगा कि ये ओलंपिक के बारे में है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न करियर विकल्प क्या है। करियर विकल्प आप टीचर कह सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे करियर है आप बता सकते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी करियर और टीचिंग करियर को विस्तार में पूछा गया है। तो स्वास्थ्य संबंधी करियर क्या है? स्वास्थ्य संबंधी करियर देखिए आज के समय में क्या है, इससे जो स्वस्थ है से रिलेटेड जो है चीजें व्यक्तियों में अब जागरूक हो रही है और इसमें आप देखेंगे कि वर्ल्ड जो है इसकी तरफ हो रहा है। स्वस्थ रखना कितना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो रही है। अब ये करियर आगे जो है बढ़ेगा, ये हम देख रहे हैं। तो आधुनिक युग में लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। सभी व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में सचेत हो गए, वे स्वस्थ तथा हष्ट-पुष्ट रहना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहता है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित करियर के अवसरों में काफी वृद्धि हुई है। इनसे इसके अंतर्गत दूसरा क्षेत्र है एथलेटिक ट्रेनिंग, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आप देखिए, जिम, बहुत सारी चीज आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जिम हो गया, स्पेशलिस्ट होते हैं एक एक चीज के, तो बहुत विकल्प है इसमें। आगे करियर है, ठीक है। टीचिंग करियर की बात करें, टीचिंग करियर आपको ही पता है कि एक व्यावसायिक क्षेत्र भी माना जा चुका है, जिसके अंदर जो है टीचिंग मतलब शिक्षा मतलब पढ़ा के जो है पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। जिनकी रुचि शिक्षण करियर में होती है। शारीरिक शिक्षा शिक्षण करियर के अंतर्गत अध्यापकों को बहुत से स्तर पर कार्य जैसे अध्यापन का मौका देता है। प्राइमरी स्कूल हो गया, माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, इन सभी में जो है टीचिंग करियर है आपके शारीरिक शिक्षा शिक्षा को लेकर, जिसके अंदर आप टीचिंग करियर में जा सकते हैं। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। आगे आते हम क्वेश्चन नंबर जो है इसी के अथवे में दिया हुआ है, जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। खेलो इंडिया कार्यक्रम उसके उद्देश्य के बारे में लिखना है। देखिए खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है ये जो है इसका उद्देश्य है हमारे जो भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है इसके अंदर जो है आपको जगह जगह से क्या है कि ऐसे लोगों या ऐसे बच्चों को चुनना जो एथलीटों की पहचान करना है, ठीक है, और उसको जो है हमें आगे बढ़ाना है। ये है खेलो इंडिया कार्यक्रम का एक उद्देश्य। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जगह जगह जो है प्रतियोगिता आयोजित करना, युवाओं की जो सामूहिक भागीदारी को हमें प्रोत्साहित करना और सुरक्षित करना, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हैं उद्देश्यों में, ठीक है। तो ये हमारा खेलो इंडिया कार्यक्रम है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे ही सुना होगा आपने, खेलेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसी चीजें आप लाइंस यूज कर सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 29वें पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया है विराट जो है अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का जो है कप्तान है। फुटबॉल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल संबंधी जो घटक है उनके नाम बताने और उनमें से किन्हीं दो पर विस्तार से समझाना है। तो इसके नाम देख लीजिए, या तो हो सकता है आपका शक्ति हो गया, गति हो गया, संतुलन हो गया, समन्वय, प्रतिक्रिया, समय, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी और किसी दो को आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। कौशल से संबंधित फिटनेस को 6 अलग अलग घटकों में विभाजित किया गया है। चपलता, गति, शक्ति, संतुलन, समन्वय, प्रतिक्रिया, ये कौशल संबंधी घटक ऐसे आंदोलन है जो किसी व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के मोटर कौशल और आंदोलन पैटर्न को सफलता पूर्वक प्रदर्शित करने में के लिए जो है आवश्यक होते हैं। तो ये चीजें आप डाल सकते हैं, किसी दो का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30वें की तरफ। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग की किन्हीं 4 तत्वों के बारे में, मैंने ये आपके पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था एमसीक्यू वाले में, वहां पे भी आया था अष्टांग योग में कितने हैं, योग कितने हैं पूछा गया था, या घटक कितने हैं, तो वहां पे हमने बताया था आपको 8 है टोटल। यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग की स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में एक 8 अंग वाला मार्ग है, जिसे समाधि के रूप में भी जाना जाता है। अष्टांग योग की परिभाषा पतंजलि के योग सूत्र में पाई जाती है और जो योग के सिद्धांत और अभ्यास पर एक प्राचीन पाठ है, जिसे ऋषि पतंजलि द्वारा जो है लगभग 200 ई में जो है संकलित किया गया था। अब 8 कौन कौन से हैं वो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है और इसके बारे में एक्सप्लेन है। आपको कोई 4 पूछा गया करने के लिए तो आप इनमें से कोई 4 कर सकते हैं, आपकी मर्जी से, ठीक है। 30वां हो गया, 30वें में भी अथवा पूछा गया है नैतिक क्रिया और भौतिक क्रिया की
प्रक्रिया को और लाभों के बारे में आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है नैतिक क्रिया की से लाभ क्या होता है। नासिक मार्ग जो है हमें उसमें उसको साफ रखता है इस प्रक्रिया से, ये करने से। और भौतिक क्रिया है, उसके अंदर हमारी जो आहार नली है, जिस जो हमारा खाना खाते हैं जब जाता है तो वो नली जो है उसको जो है सफाई करने में ये जो क्रिया करते तो उससे फायदा होता है, साफ होता है वो। तो ये आप लिख सकते हैं। बाकी इसके अंदर और भी सारी चीजें लिखी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इजी तरीके से, जैसे नासिका मार्ग यानी सांस लेने की जो नली होती है उसको साफ करता है, और आहार नली को धोती जो है साफ करता है। बाकी एमसीक्यू वाले में आपका इमेज वाला आया था जिसमें 4 इमेज था, और उसमें से एक धोती है। सबसे पहला जो है वो धोती वाला है, दूसरा नैती है। तो ये आपका हो जाएगा। बाकी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आपको बताने के लिए कहा था। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर है, कुछ इस तरीके से ये आपका पेपर हो जाएगा। ये है आपका फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 2, और वीडियो आने में लेट हो गया, सॉरी इसके लिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है जितने अच्छे तरीके से हो उतने अच्छे तरीके से पेपर बना के प्रोवाइड करवाऊं, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। तो ये था आपका फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है आपको, और बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो पहुंच पाएगी, और जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।